दीदार के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे। हम तेरे चरणों से सदा प्यार करेंगे। हम तेरे कदमों से सदा प्यार करेंगे। ज्यादा दे या कम मुझे, तो खुशी दे या गम, जो भी दे सरकार ना इनकार करेंगे। तेरी दीद के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे। हम तेरे कदमों से सदा प्यार करेंगे। हम तेरे चरणों से सदा प्यार करेंगे। ज्यादा दे या कम मुझे, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई इच्छा नहीं। मन की इच्छाओं को पूरा करने में ही सारा जन्म हमने गंवा दिया। मन की इच्छा पूर्ति में ही पूजा पाठ सिमरन जाप किया, प्रभु के लिए नहीं किया, प्रभुताई के लिए किया, प्रभुता के लिए किया। सब साधन मैंने किया है और बदले में संसार मांगते चले गए। मन की इच्छा पूरी करते चले गए। मन की इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा के द्वार पर भिखारी बन के खड़े रहे। प्रभु की संतान होकर के मन के हाथ लगी और भिखारी हो गई। जीवन कलंकित कर गई। अवसर चूक गया मालिक होने का। देख प्यासों की प्यास क्या कहती है। ये दर्द दीवानगी उसके पतंगों परवानों का, उसके दीवानों का। ये दर्द भरा आकाश क्या कहता है। क्या गजब मालिक का होकर के जीने वालों में कितना आनंद, कितनी मस्ती, कितनी बहारें होती हैं। कितने बेपरवाह होते हैं वह लोग जो मालिक के होके जीते हैं। मन के हाथ लगने वाले दर दर के भिखारी, दर दर के भटके हुए जीव, अहंकारी, अभिमानी, इगोइस्टिक, बिना बात के अहंकार, अभिमान, बिना बात के कितना दिखावा है। ज्यादा दे या कम मुझे, ज्यादा दे या कम मुझे, तू खुशी दे या गम, जो भी दे सरकार ना इनकार करेंगे। दीदार के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे।
उसको संवार लो। जो दोगे कांटे तो हंसकर गुजार लो। जो दोगी फूल तो उसको संवार लो। जो दोगी कांटे तो हंसकर गुजार लो। तेरी एक झलक के लिए मालिक जी मैं अपना सर्वस्व ही वार दूं। तेरी एक प्यास के लिए मुर्शिद जी मैं अपना सर्वस्व ही वार दूं। सर भी मांगो नहीं इनकार करेंगे। सर भी मांगो नहीं इनकार करेंगे। हम तेरे इशारे का इंतजार करेंगे। हम तेरे इशारे का इंतजार करेंगे। सर भी मांगो नहीं इनकार करेंगे। सर भी मांगो नहीं इनकार करेंगे। हम तेरे इशारे का इंतजार करेंगे। दीदार के प्यासे हम दीदार करेंगे। बहुत जी लिए हम, मन के हाथ लग कर के हम बहुत जी लिए। माइंड को अपना मालिक बना कर के हम बहुत जी लिए। माइंड के हाथ में, ईगो अहंकार के हाथ में जीवन दे कर के हम बहुत जी लिए। ये जीना नहीं है, ये मनोरोग है हृदय रोग का एकमात्र स्रोत है माइंड। आज तक इसके साथ आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य रखा। आज तक माइंड के साथ ऐसे जुड़े कि माइंड ही हो गए। माइंड होकर के जीने वाले प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, किंतु स्वार्थ बरता है, मोह ममता है, अटैचमेंट है, आसक्ति है। माइंड के तल पर प्रेम जो उमड़ता है दूसरों के प्रति, उसमें एक्सपेक्टेशन है, उसमें पकड़ है, अटैचमेंट है, मोह ममता का अंधेरा है, उसमें वासना कामना का अंधेरा है, उसमें जो दूसरों पर बह जाता है वो माइंड से उठा हुआ है। एक दिन धोखा देगा। आज तक किसी का भी प्रेम माइंड के तल से उठा हुआ निभाए नहीं, निभ सकता नहीं, अधूरा है। किंतु वो प्रेम जो बियॉन्ड माइंड से आया है, तेरे हृदय से उठा है, थॉटलेसनेस की स्टेट से जो उमड़ के आया है,
आउट ऑफ ब्रिम बहता है, देना चाहता है परंतु बदले में लेना नहीं चाहता। कछु एक्सपेक्टेशन नहीं जिसमें। प्रेम के लिए प्रेम करना, कर्म के लिए कर्म कमाना, वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क, लव फॉर द सेक ऑफ लव इज कॉल्ड मेडिटेशन। क्या गजब कहते हैं बड़े बड़ी अवतारी शक्तियां गुरु के द्वार पर पहुंच करके, क्या गजब कहती हैं कि हम मन के हाथ लग करके बहुत जी लिए, अब तेरे हाथ में हाथ दे करके जिएंगे, अब तेरे हाथ में अपना बाजू दे करके जिएंगे, तेरी उंगली पकड़ करके बहुत जी लिए, उंगली छूट छूट जाती है, तेरा हाथ छूट छूट जाता है, पुनः पुनः हम दुनिया की ग्लैमर में, अट्रैक्शन में खो जाते हैं, पुनः पुनः हम माइंड की दुनिया में खो जाते हैं, पुनः पुनः हम माइंड के सपनों में खोते चले गए, माइंड की कल्पनाओं में डूबते चले गए, माइंड की गुलामी में मरते चले गए, परंतु लगा हाथ कुछ भी नहीं, अंधेरों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। ओ मुर्शिद, ओ मालिक, ओ साहिबा, अब हम ये माइंड तेरे हाथ में देके जिएंगे, तेरे इशारों में उतरेंगे, तेरे इशारों में जिएंगे, जो तू चाहे वही करेंगे, जो तू आदेश देगा उसी में मर मिटेंगे। कितना सुंदर गोपाल कहते हैं, मुझको फुसलाने की कोशिश मत कर सुदामा, मुझको फुसलाने की कोशिश मत कर। मूसलाधार वर्षा में लकड़ियां काटने गए हैं अपने आश्रम की रसोई के लिए। हंसता हुआ कहता है, सुदामा दोस्त, मित्र, गोपाल, एक छोटी सी उंगली पर तूने गोवर्धन उठा करके इंद्र देवता का अहंकार तोड़ दिया था, सारी ब्रजभूमि तूने सुरक्षित कर दी थी। ये इतनी दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही है, हर रोज हम गीली लकड़ी लेकर के जाते हैं रसोई में, यहां वह चमत्कारी शक्ति क्यों ना दर्शा दो। थोड़ा सा यहां भी अपने चमत्कार का नगमा गा दीजिएगा, अपना चमत्कार, अपनी शक्तियों का दर्शा दीजिएगा। हम बहुत कुछ सुन चुके हैं आपके बारे में। सुदामा मित्र अपनी ओर से तो उसके चमत्कारों को देखना चाहता है आंखों से, किंतु चमत्कारों का चमत्कार घटित हुआ उसके जवाब में, उससे भी बड़ा चमत्कार हुआ। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, गुरु के द्वार पर आकर के शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया जाता, गुरु के द्वार पर आकर के अपनी बुद्धि को उससे बड़ा होकर के नहीं दिखाया जाता। जब मैं गुरु संदीपनी के चरणों में आया तो उसी वक्त, उसी समय मैंने अपना माइंड, अपना मनुआ, अपना मन उसके चरणों पर चढ़ा दिया। अब उसी के इशारे पर कर्म होता है, माइंड के कहने पर नहीं। मन जो चाहता है वो मैं नहीं करूंगा, जो मेरा मालिक चाहेगा वो करूंगा। तो मुझे फुसलाने की कोशिश मत कर, तो मुझे याद मत देता जो जो हो चुका है। यहां मैं शक्तियों का प्रदर्शन करने नहीं आया, यहां तो मैं सेवा साधना की मूर्ति बनने आया। मैं अपनी भगवत्ता, शाश्वतता को उपलब्ध करने आया। मैं यहां चमत्कार दिखाने नहीं आया। मुर्शिद के द्वार, सदगुरु के द्वार, गुरु के द्वार, जागे पुरुष के द्वार, तत्वज्ञ के द्वार पर पहुंचने के पश्चात कछु करना नहीं रहता, उसमें डूबना रहता है, उसके इशारों में उतर जाना। मन के अनुसार बहुत जी लिए हम, अब हम अपने अनुसार मन से हट करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीना और उसके इशारों पर मर मिटना। चमत्कारों का चमत्कार है।
मिरेकल ऑफ मिरेकल्स है। यही कहा उन सभी दीवानों ने जिन्होंने भीतर की दृष्टि पाई, जिन्होंने भीतर की दृष्टि को जगमगा करके, डिवाइन आई को जगमगा करके, डिवाइन साइट को उपलब्ध करके अपना अस्तित्व आबाद कर लिया, जीवन की कीमत प्राप्त कर लिया। जीवन मौत के आने से पहले पहले जगमगा लेना अवसर मिला है, आविष्कार करना, भीतर की लैब में उतर करके अपना जीवन खोज लेना, अपनी आत्म ज्योत खोज लेना, अपनी एनलाइटेंड स्टेट खोज लेना, अपनी विजडम पिरो लेना, भीतर के अंधेरों को दूर करके प्रकाशमान होकर के जी लेना। बाहर का जगत चारों ओर, ये प्रकृति चारों ओर तेरे चरणों पर, तेरे कदमों पर उतर जाएगी। ये अनुभव हमने स्वयं पाया है, स्वयं जाना है, स्वयं देखा है। चमत्कारों का चमत्कार होता है प्रकृति के द्वारा। जो उसके तरफ एक कदम भी उठाता है, प्रकृति उसके चरण चूमने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं सहित आती है। 33 करोड़ देवी देवता वहां फूल बरसाते हैं, अपनी शक्तियां बरसा देते हैं। जहां कोई दीवाना अपने भीतर की खोज में उतर आता है, कोई दीवाना अपनी तलाश में कदम उठाता है, एडवेंचर देता है। वैसे भी तो जन्म मौत के हाथ जा ही रहा है। मौत पे कुर्बान होते हो क्या, जीवन पे नहीं? क्या ये बुद्धिमता है या बुद्धूमता? कितनी मूर्खता मूर्ता है कि हम मन के हाथ लग करके किन पे कुर्बान हो रहा है, जिनसे हाथ लगने वाला कुछ नहीं। कुछ भी हाथ आज तक किसी के लगा नहीं। बाहर कुर्बान होने से पहले अपनी ओर, अपने भीतर, अपने ऊपर थोड़ा कुर्बान होकर के देखना, बहुत कल्याणकारी हो जाओगे। ये सच्चाई है, ये कटु नहीं, ये बहुत मीठी मीठी सच्चाई है। अपनी ओर थोड़ा सा अपने आप को उड़ेल के देख, अपना ध्यान, अपनी सुर्ती अपने ऊपर उड़ेल के देख। यही है इशारा जागे पुरुषों का। तो स्वयं अपने आप को देख, उसके लिए वाइब्रेशन, ऑरा, सहयोग, मैत्री, सौहार्द भाव, शाबाशी, मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन। तेरा सच्चा मित्र, सच्चा सहयोगी, तेरा मुर्शिद, तेरा सदगुरु है, कल्याणकारी मित्र है। वह तेरा कल्याण चाहता है। अहंकारवश, अभिमानवश चाहे तो कितना भाग ले, वो पकड़ पकड़ के पिलाता है। अर्जुन कितना भगोड़ा भागना चाहता है और कितनी बार पकड़ता है। वह 16 कला संपूर्ण स्पिरिचुअल मास्टर बार बार। क्यों ऐसा किया? जाने देते, किसी और को माध्यम बना लेते? नहीं, अर्जुन ने भगवान को चाहा था, अपने सदगुरु को चाहा था, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को चाहा था। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से चाहा, संसार चाहा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चाहा। उसने अर्जुन का ठेका ले लिया। कैसे भागेगा उसकी बाजू से, उसकी बाहों से कैसे अलग होगा, कैसे भागेगा, कैसे छुड़वा करके अपने आप को भागेगा? नहीं जाने देगा। बाहां जिन्हा दी पकड़िए, सर दीजिए, बाहां ना छोड़िए, वो बार बार पकड़ेगा।